जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा मुझे बिहार एसटी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, तब से माननीय विधायक जी को बार बार हार्ट अटैक आ रहा है। और कौन है क्या है नहीं है उससे क्या मतलब है। किसी पर कोई कभी लांछन नहीं लगाते हैं, कोई आरोप लगाते हैं। क्योंकि अब राजनीति से वो एक्सपायरी दवा के रूप में है माननीय विधायक मनिहारी, तो अपने जगह अपने पत्नी और बच्चे को एडजस्टमेंट करना है, इसलिए मेरा पैर कतरने पर तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप टीका टिप्पणी करते रहते हैं। आज तक मेरे विरुद्ध जो भी लोग टिप्पणी किए हैं उस टिप्पणी का मैंने आज तक कभी जवाब भी नहीं दिया है। माननीय विधायक जी से कहना चाहेंगे, आप मुझ पर डेली आरोप लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आरोप आप लगाते हैं तो आरोप आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसी तरह से आपको एंटीबायोटिक देता रहूँगा। महागठबंधन के दो नेता आपस में ही लड़ पड़े हैं और ये कहीं और नहीं बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है, जहां दो भाई एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए हैं और इन दोनों भाइयों के बीच में अगर कोई मजा ले रहा है तो वो है मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह। ऐसा कहना है SC/ST आयोग के पूर्व अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन का। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में ये मामला क्या है। देखिए, ये मामला है कि SC/ST आयोग के पूर्व अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन पर उनके छोटे भाई शेखर कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि शंभू सुमन ने उनके द्वारा खरीदी गई स्कॉर्पियो को जबरन चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने मनिहारी विधायक से की और मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने इस मामले में वरीय अधिकारी को उनका आवेदन फॉरवर्ड करने की बात भी कही है। अब यहीं से मनिहारी विधायक और शंभू सुमन के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। शंभू सुमन जी का कहना है कि मनिहारी विधायक राजनीति में एक्सपायरी दवा की तरह हो गए हैं, उन्हें अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। जब से शंभू सुमन को SC/ST आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, तब से ही मनोहर प्रसाद सिंह की आंखों में वो चुभने लगे थे और उन्हें वो विधानसभा में खुद के सामने प्रतिद्वंदी की तरह देख रहे हैं, जिसको लेकर वो उनके भाइयों को मोहरा बनाकर उनके विरुद्ध खड़ा कर रहे हैं ताकि वो चुनाव न लड़ सके। शंभू सुमन ने कहा कि इससे पहले भी विधायक मनोहर प्रसाद ने एक शख्स को ढाल बनाकर विधानसभा चुनाव में मामला दर्ज करवाया था, लेकिन जांच में मामला साफ हो गया था। देखिए, इस बारे में शंभू सुमन मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ बता रहे हैं। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के साथ इतना घटिया स्तर की राजनीति और इतना स्तर विहीन राजनीति करते हैं, ये हम ईश्वर से चाहेंगे कि उनको सद्बुद्धि दे इस उम्र में भी, क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदी होना वो हर कोई होता है, हर जगह होता है, पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी को व्यक्तिगत दुश्मनी के रूप में नहीं लेना चाहिए। और मेरे ही परिवार के सदस्यों को दिग्भ्रमित करके झूठा आरोप लगवा करके इस तरह से आरोप लगाना, और हर बार खास करके हर इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ झूठा आरोप लगाते हैं। पिछले बार मैंने बताया कि 2020 के चुनाव के समय में भी इस प्रकार का झूठा आरोप लगाया, जिसका ये प्रमाण है। और ये 2024 MP चुनाव के समय में ठीक चुनाव से 2 दिन पहले इस तरह का झूठा और निराधार आरोप लगाया गया। तो हम चाहेंगे कि माननीय विधायक जी को ईश्वर सद्बुद्धि दे, और नहीं तो भाई का आपका क्या कहना है, आरोप क्या है? आरोप है कि ज़बरदस्ती मेरे से गाड़ी ले गया, जबकि सच्चाई ये है कि जिस दिन से गाड़ी खरीदाया है, मैंने 3 गाड़ी खरीदा एजेंसी के पैसों से, एक ट्रक, एक एस-क्रॉस कार और एक स्कॉर्पियो से मैं स्वयं चलता हूँ। जिस दिन से खरीदाया है उस दिन से लेकर के आज तक एस-क्रॉस से मेरा भाई चलता है और ट्रक एजेंसी के काम में उसका यूटिलाइज होता है। तो तीनों गाड़ी है, लेकिन उसी के नाम से है, क्योंकि एजेंसी भी मैंने पहले उसी के नाम से लिया था और बाद में ट्रांसफ़र, चूँकि पारिवारिक सहमति के आधार पर बाद में ट्रांसफ़र मेरी वाइफ के नाम से हुआ। तो पता नहीं किसके प्रेशर में आकर के, और जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है कि माननीय विधायक जी के द्वारा उसको मुखिया बनाने का सपना दिखाया जा रहा है, तो शायद इस वजह से दिग्भ्रमित हो करके, और मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा छोटा भाई जो मुझे राम कहता था, खुद को लक्ष्मण कहता था, और शादी होते ही लक्ष्मण का विभीषण में बदल गया, ये पता ही नहीं चला। तो खैर, चूँकि फैमिली मैटर को वो मीडिया तक ला दिया और उसमें मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी के साथ वो मिल गया, तो मुझे लगा कि सामाजिक स्तर पर इसका खंडन करना जरूरी है, नहीं तो कहीं न कहीं समाज के लोग मुझे गलत समझेंगे। मनोहर प्रसाद सिंह पर लग रहे आरोप पर
मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास जो लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं वो उनकी फरियाद सुनकर वो उसे अधिकृत जांच के लिए संबंधित विभाग को सौंप देते हैं ताकि विभाग उसका सही तरह से जांच करे और मामले का निष्पादन कर सके, क्योंकि वो जनता के सेवक है और जनता की फरियाद सुनकर उस पर अविलंब काम करना उनका काम है, जिसके लिए उन्हें जनता ने चुना है। लेकिन इधर राजनीतिक गलियारों में बातें ये हो रही हैं कि मनोहर प्रसाद सिंह घटिया राजनीति पर उतर आए हैं और भाई को मोहरा बनाकर राजनीतिक छवि को धूमिल करने में जुटे हैं कांग्रेस के विधायक। इस मामले को लेकर शंभू सुमन ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने 3 गाड़ी खरीदी है, जिसमें फर्स्ट ऑनर उनके छोटे भाई है जबकि सेकंड ऑनर वो खुद है। लेकिन मनिहारी विधायक ने घटिया राजनीति करते हुए भाई को मोहरा बनाकर उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने की जो साजिश रची है उसमें वो सफल कभी नहीं होने वाले, और ये सब मनिहारी विधायक सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष में ऐसा कर रहे हैं। इस बारे में शंभू सुमन और मनोहर प्रसाद सिंह दोनों के बयान हम आपको सुनवाते हैं, जरा गौर से सुनिए और आप खुद ही समझिए कि कैसे महागठबंधन के आपस में ही दोनों नेता लड़ पड़े हैं। जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा मुझे बिहार एसटी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, तब से माननीय विधायक जी को बार बार हार्ट अटैक आ रहा है। तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अब चेयरमैन बनाना मेरे नेता ने निर्णय लिया, मुझे बनाए, अब उनको बार बार हार्ट अटैक आ रहा है, कभी एम्स में कभी मेदांता में दिल्ली में एडमिट होते हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और सच्चाई ये है, ये आरोप लगाने का जो मुख्य मकसद है वो मुख्य मकसद है कि चूँकि अब राजनीति से वो एक्सपायरी दवा के रूप में है माननीय विधायक मनिहारी, तो अपने जगह अपने पत्नी और बच्चे को एडजस्टमेंट करना है, इसलिए मेरा पैर कतरने पर तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप टीका टिप्पणी करते रहते हैं। तो हम माननीय विधायक जी से कहना चाहेंगे, आप मुझ पर डेली आरोप लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आरोप आप लगाते हैं तो आरोप आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसी तरह से आपको एंटीबायोटिक देता रहूँगा ताकि आपका मानसिक संतुलन बना रहे। अब तो झूठ मूठ का आरोप लगाना है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे हमारे यहाँ तो जो आदमी आता है, हम जनप्रतिनिधि हैं, जनसेवक हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, तो अपनी समस्या लेकर आता है, तो समस्या को सुनकर जहाँ हमको भेजना होता है हम भेज देते हैं, बस इतना ही काम करते हैं हम। और कौन है क्या है नहीं है उससे क्या मतलब है, इससे आपको मतलब ही नहीं रहता है। हम किसी पर कोई कभी लांछन नहीं लगाते हैं, न कोई आरोप लगाते हैं। आज तक मेरे विरुद्ध जो भी लोग टिप्पणी किए हैं, उस टिप्पणी का मैंने आज तक कभी जवाब भी नहीं दिया है, न उसका कभी रिएक्शन दिया। हाँ, आप लोग पूछने आते हैं उसका जवाब देते हैं, नहीं पूछने आते हैं तो हम चुपचाप सुन लेते हैं, हाँ किया तो किया, जाने था, इतनी ही बात है। अब ये लड़ाई कितनी दूर तक जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहें BMW न्यूज के साथ। धन्यवाद। इस खबर को आप तक लाने का प्रयास हमारे BMW न्यूज के संवाददाता मनीष कुमार ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।